दोस्तों, ट्रेन 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक परिवहन का सबसे लोकप्रिय साधन है और ऊपर से वर्तमान समय में हमारे पास बुलेट ट्रेन भी उपलब्ध हो चुका है, जिसने हमारे लिए ट्रेन की लोकप्रियता को 2 गुना कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्रेन आजकल हम लोगों की एक आवश्यकता बन गई है। लेकिन जब ट्रेन सामने से आ रही होती है तो क्या आप जानते हैं कि ड्राइवर ट्रेन की लाइन कैसे बदलता है? दोस्तों, वो पल बहुत डरावना होता है जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से टकरा जाती है। इतिहास गवाह है, जब जब इस तरह के ट्रेन हादसे हुए हैं, मतलब जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से आमने सामने टकराती है तो उस हादसे में सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है और उस हादसे में हजारों लोग घायल हो जाते हैं और ये लाखों लोगों को प्रभावित करता है। इसका साफ सबूत आपको ओडिशा के बालेश्वर में कुछ दिन पहले हुए ट्रेन हादसे से मिल गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस तरह के रेल हादसों से बचने के लिए हमारे देश में कौन कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं? और क्या कोई लोको पायलट ट्रेन को आगे आती देखकर ट्रेन की लाइन बदल सकता है? चिंता ना करें, क्योंकि आज हमारे इस वीडियो में आपको ये सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। मगर जिस दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, इससे पहले कि हम ट्रेन की पटरी लाइन बदलने वाले तंत्र को जानें, हमें सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि भारतीय रेल प्रणाली में ट्रेन लाइन का ट्रैक सिस्टम कैसे काम करता है, फोकस क्या है और किस तरह के उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है और उनका उपयोग कैसे किया जाता है। दरअसल दोस्तों, एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाली रेल ट्रैक को मेन लाइन कहते हैं, अर्थात 2 शहरों को जोड़ने वाली रेल लाइन के ट्रैक को मेन लाइन ट्रैक कहते हैं। इस ट्रैक लाइन के जरिए ट्रेनें एक शहर से दूसरे शहर जा सकती हैं। आपको एक और टर्मिनोलॉजी प्रणाली को समझने की जरूरत है, क्योंकि मेन लाइन के अलावा एक और लूप लाइन है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो चीज क्या है। फिर लूप लाइन ट्रैक सुने जो केवल रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है। साथ ही जहां कई ट्रैक या मुख्य लाइनें एक लाइन से दूसरी लाइन को काटती हैं, उसे लूप लाइन कहा जाता है। संक्षेप में, स्टेशन के पास लूप लाइन उपलब्ध है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने वाले मुख्य ट्रैक को मेन लाइन कहा जाता है। लेकिन जब भी कोई ट्रेन मेन लाइन पर किसी शहर में प्रवेश करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि हर एक स्टेशन पर कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां ट्रेन रुकती है और उन्हीं के लिए ये लूप लाइन बनाई जाती है, यानी मेन लाइन से अलग लूप लाइन बनाई जाती है, जो ट्रेन को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाने में मदद करता है और उस प्लेटफॉर्म से यात्री अपने अलग अलग गंतव्यों तक पहुंचने के लिए अलग अलग ट्रेनों में सवार होते हैं। हालांकि लूप लाइनें स्टेशन के अंदर हैं। अब ट्रेन को मेन लाइन से लूप लाइन में बदलते समय जो स्विच पॉइंट होता है, उसे पॉइंट कहते हैं। और पहले के दिनों में ट्रेन की पटरी बदलने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया जाता था और इस काम को करने वाले लोगों को पॉइंट मैन कहा जाता है। दोस्तों, इसमें एक स्विच ऑन होता है जिसे दबाने पर ट्रैक अपने आप बदल जाता है। नतीजतन मालवाहक कारें और ट्रेनें आसानी से अपने ट्रैक बदल कर सकती हैं। ये पूरी प्रक्रिया स्टेशन मास्टर के अधीन है और ट्रेन का रूट रेलवे इंजीनियर बनाता है। ये निर्णय स्टेशन मास्टर और रेलवे इंजीनियर द्वारा किए जाते हैं, जो तय करते हैं कि ट्रेन किस दिशा में जाएगी, ट्रेन को किस ट्रैक पर
शिफ्ट करना चाहिए, मेन लाइन से लूप लाइन में शिफ्ट करने के लिए या लूप लाइन से वापस मेन लाइन में शिफ्ट करने के लिए, या एक शहर की मेन लाइन से दूसरे शहर की मेन लाइन से जोड़ने के लिए। ये सारे काम रेलवे इंजीनियर और स्टेशन मास्टर तय करते हैं, यानी ट्रैक बदलने का पूरा भार उन्हीं के ऊपर है। ट्रेन के लोको पायलट की यहां कोई भूमिका नहीं है। लोको पायलट के पास केवल ट्रेन चलाने और रोकने या गति बढ़ाने और घटाने की जिम्मेदारी होती है। इस समय अगर एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनें आमने सामने आ जाएं, तो लोको पायलट चाहकर भी पटरी नहीं बदल सकता। वो केवल किसी ट्रेन को रोक या धीमा कर सकती हैं, ताकि हादसा भयानक रूप ना ले। तो चलिए आप जानते हैं कि ट्रेन की पटरी कैसे बदली जाती है। दोस्तों, पुराने जमाने में ट्रेन की पटरी पर लगे स्विच से लीवर खींचकर पटरी बदल दी जाती थी। आइए विस्तार से उस ट्रैक को बदलने के लिए उपयोग किए जाने वाले तंत्र पर चर्चा करें, क्योंकि ट्रेन में दो पहिए होते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि अंदर का हिस्सा थोड़ा बड़ा या अधिक प्रमुख है, क्योंकि जब ट्रेन ट्रैक पर चलती हैं तो ये ट्रैक को अंदर से पकड़ लेती हैं, और इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर ट्रैक चेंजिंग मैकेनिज्म विकसित किया गया है। बीच में एक स्विच लगा होता है। नतीजतन ट्रेन के पहियों की दिशा बदलकर ट्रेन को एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक तक आसानी से ले जाया जा सकता है। नतीजतन कोई भी ट्रेन अपने आप दिन हो या रात एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर चली जाती हैं, और ये ट्रैक चेंजिंग मैकेनिज्म पूरी तरह से ऑटो रोटेट है, जिसका पूरा नियंत्रण रेलवे इंजीनियर और स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है। अब मैनुअल सिस्टम के जरिए ट्रैक बदलने के लिए किसी को वहां नहीं रहना पड़ेगा, जबकि पहले के दिनों में प्रत्येक ट्रैक को स्विच करने के लिए प्रत्येक स्विच पॉइंट पर एक पॉइंट मैन नियुक्त किया जाता था, जिसे पॉइंट मैन कहा जाता था, और इस पॉइंट मैन ने ट्रैक बदलने के लिए लीवर का इस्तेमाल किया ताकि ट्रेन ट्रैक बदलकर दूसरी तरफ जा सके। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन लोको पायलट का काम क्या है? लोको पायलट ही ट्रेन को सही गंतव्य तक पहुंचाने का काम करता है। ये ट्रेन को न्यूनतम गति से चलाने का भी काम करता है, लेकिन लाइन पर पीला सिग्नल होने पर उसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलानी पड़ती है, और अगर डबल येलो सिग्नल दिया जाता है तो उसे किसी भी हालत में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही ट्रेन चलानी होगी। लेकिन रेड सिग्नल होने पर लोको पायलट को ट्रेन रोकनी पड़ती है। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि जब एक ही ट्रैक से दो ट्रेनें आमने सामने आ रही हैं, तो लोको पायलट चाहकर भी अपनी पटरी क्यों नहीं बदल पाता। नहीं तो आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।